डॉलर तमाम रिकॉर्ड तहस नहस करने के मूड में। कीमत 173 रुपए से भी बढ़ गई। मुल्क की तारीख में नया रिकॉर्ड कायम। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर ही चंद घंटों में डॉलर की कदर में 4 बार इजाफा। एक मौके पर एक डॉलर 173 रुपए 24 पैसे का हो गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 2 रुपए 6 पैसे का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। कारोबार के दौरान डॉलर की कदर में मामूली कमी हुई, जिसके बाद डॉलर 172 रुपए 90 पैसे की सतह पर पहुंच गया। तेल पर सेल्स टैक्स आधा कर दिया। खुर्दनी तेल की कीमत 40 से 50 रुपए कम होगी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कोरोना की वजह से सिर्फ पाकिस्तान नहीं दुनिया भर को गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ। आलमी मंडी में खुर्दनी तेल की कीमत 48% बढ़ी, हमने 38% बढ़ाई। वज़ीर आज़म ने मईशत और महंगाई बारे हंगामी इजलास तलब कर लिया है। अवामी रिलीफ के हवाले से अहम ऐलान मुतवक्के। वफाकी वज़रा को ज़िले इंतज़ामिया के साथ मिलकर इक़दामात के हवाले से हिदायत दी जाएंगी। शेख रशीद ने पीडीएम को मरा हुआ सियासी हाथी करार दे दिया। कहते हैं, कुएं के मेंढकों की सियासत का दौर खत्म हो चुका। ऑपोजिशन के रिंग पिस्टन में कचरा फंसा हुआ है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से कैदियों की सजाओं में 3 माह की कमी का ऐलान। मजीद कहा, मानता हूँ महंगाई बढ़ रही है, मगर कोरोना कर्जों की अदायगी और आलमी हालात इसकी वजह हैं। वज़ीर आज़म ने आज भी इस हवाले से इजलास बुलाया हुआ है। डॉक्टर अब्दुल कदीर की बेटी ने मज़ार के लिए डिज़ाइन दे दिया है। काबीना ने भी मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद में 1000 पुलिस एहलकारों की भर्ती का फैसला। अफगानिस्तान के लिए ऑनलाइन वीज़ा सर्विस शुरू करने का भी ऐलान। वकला महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज। पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की कॉल पर हड़ताल। पेशावर, मर्दान, सवाबी समेत मुख्तलिफ शहरों में वकला अदालतों में पेश नहीं हुए। वकला नुमाइंदगान का कहना था कि महंगाई ने अवाम का जीना हराम कर दिया है। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम रही। महंगाई के इस तूफान पर खामोश नहीं रह सकते। हैदराबाद में भी वकला ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। लाहौर में फिर सियासी जोड़ पड़ेगा। NA 133 में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी। पोलिंग के लिए 5 दिसंबर की तारीख का ऐलान। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी 21 से 25 अक्टूबर तक जमा करवा सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 12 नवंबर को अलॉट किए जाएंगे। NA 133 की नशिस्त नून लीग के रहनुमा परवेज मलिक के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का इंटरमीडिएट दाखिला पॉलिसी तब्दील करने का फैसला। पहली बार इंटरमीडिएट में दाखिले मैट्रिक नताइज की बजाय टेस्ट की बुनियाद पर होंगे। मेरिट दाखिला टेस्ट और इंटरव्यू की बुनियाद पर मुरतब किया जाएगा। दाखिला टेस्ट GC यूनिवर्सिटी में 23 और 24 अक्टूबर को लिया जाएगा। इंटरव्यूज 27 और 28 अक्टूबर को होंगे। दाखिला फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है। लाहौर समेत पंजाब भर में फ़ज़ाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। आलूदगी में लाहौर का दुनिया भर में पहला नंबर। आलूदा ज़र्रात की मिक़दार 317 तक जा पहुंची। भारतीय शहर दिल्ली का दूसरा नंबर। बहावलपुर, रायबंद, मुरीदके और मुल्तान में भी आलूदगी की मिक़दार में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया। शौकत तरीन से वफाकी वजारत लेकर मुशीर खजाना और रेवेन्यू मुकर्रर कर दिया गया। काबीना डिवीजन ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म खुद इंचार्ज वज़ीर खजाना और रेवेन्यू बन गए। शौकत तरीन की बतौर वफाकी वजीर मुद्दत 16 अक्टूबर को ख़त्म हो गई थी। वफाक ने शौकत तरीन को वजीर के अहदे पर बरकरार रखने के लिए सेनेटर बनाने का फैसला किया, लेकिन मुकर्ररा मुद्दत के दौरान उन्हें सेनेटर नहीं बनाया जा सका। दोबारा वफाकी वजीर के खजाना बनने तक शौकत तरीन ECC इजलासों की सदारत नहीं कर सकेंगे।
लाहौर की एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत पेश, हाजिरी मुकम्मल कराई। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि नए ऑर्डिनेंस के तहत गवाह के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। फाजिल जज बोले, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए ऑर्डिनेंस में मजीद तरमीम की जा रही है। शहबाज शरीफ की इस्तदा पर कार्रवाई 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। जहांगीर तरीन तिब्बी मुआयने के लिए लंदन पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में जहांगीर तरीन ने कहा, भाग कर नहीं आया, मैं पाकिस्तान का शहरी हूं, लंदन में सालाना मेडिकल चेकअप करवाने आया हूं। इलाज के लिए शेड्यूल के मुताबिक हर साल लंदन आना ज़रूरी होता है। 10 रोज़ के बाद वतन वापस चला जाऊंगा। लाहौर हाईकोर्ट ने शुगर मिल्स को जुर्माने करने के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। फरीकैन को नोटिस भी जारी। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि मामला पहले से ही अदालत आलिया में ज़ेरे समाअत है, जुर्माने नहीं किए जा सकते। मुसाबकती कमीशन ने जुर्मानों की वसूली के लिए नोटिस जारी कर दिए। अदालत वसूली का नोटिस कलअदम करार दे। कौमी शनाख्ती कार्ड के हुसूल के लिए सख्त शराइत पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। जिनका इस दुनिया में कोई खूनी रिश्ता नहीं, वो शनाख्ती कार्ड के हुसूल के लिए कहाँ जाएं? जस्टिस अदनान इकबाल ने कहा, जो शराइत रखी गई हैं वो हर किसी के बस की बात नहीं। सरकारी वकील ने कहा, पॉलिसी मामलात में शहरियों को शराइत पूरी करना होंगी। अदालत ने नादरा और दीगर से रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान में कोरोना फैलाव में मुसलसल कमी। 24 घंटों के दौरान वबा से मजीद 11 अफराद इंतकाल कर गए। 663 नए मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 39,902 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.66 रही। 1,913 कोरोना मरीजों की हालत नाजुक है। डेंगू के वार जारी। 24 घंटों में सैकड़ों नए मरीज सामने आ गए। पंजाब भर में डेंगू के मरीजों की तादाद 7,000 से बढ़ गई। लाहौर में 279 नए मरीज रिपोर्ट। इस्लामाबाद में भी 141 नए मरीजों का इजाफा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में एक दिन के दौरान मजीद 107 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला हुए। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां। शहर शहर दुरूद व सलाम की महाफिल का एहतमाम। गलियां, कूचे और बाजार सज गए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस समेत इस्लामाबाद में अहम इमारतों पर चरागा किया गया। शहरी भी अपने घरों को खूबसूरती से सजा रहे हैं। मसला कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर का PF अकेडमी में मुख्तलिफ कोर्सेज की ग्रेजुएशन परेड के मौके पर खिताब। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह ने कहा, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए, किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। एयर चीफ मार्शल ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स में एजाज़ात भी तकसीम किए। PAF की एरोबेटिक्स टीम शेर दिल का शानदार फ़ज़ाई मुजाहरा। आगाज में डॉलर तमाम रिकॉर्ड तहस नहस करने के मूड में। कीमत 173 रुपए से भी बढ़ गई है। आपको आगाह करें कि डॉलर तमाम रिकॉर्ड तहस नहस करने के मूड में और कीमत 173 रुपए से भी बढ़ गई है। मुल्क की तारीख में नया रिकॉर्ड कायम। कारोबारी हफ्ते के आगाज में चंद घंटों में डॉलर की कदर में 4 बार इजाफा हुआ। एक मौके पर डॉलर 173.24 रुपए का हो गया। डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 2.06 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। कारोबार के दौरान डॉलर की कदर में मामूली कमी, डॉलर 172.90 रुपए की सतह पर पहुंच गया।
पाकिस्तानी रुपया इस वक्त डॉलर के मुकाबले में कई जानिब से प्रेशर में है, जिसकी बुनियादी तौर पर 3 वजूहात हैं। एक तरफ IMF से गवर्नमेंट के मुज़ाकरात चल रहे हैं, जिसके हतमी नताइज आना बाकी हैं। दूसरी तरफ हमारे इकनॉमिक फंडामेंटल हैं, जैसे कि ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसमें पिछले चंद महीनों में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। और तीसरी चीज़ है आलमी मंडी में बढ़ती हुई एनर्जी की यानी पेट्रोल की प्राइसेस। इन तीनों वजूहात की बिना पर हमारा रुपया जो है डॉलर के मुकाबले में मुस्तकिल गिर रहा है, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन में भी इजाफा हो रहा है, हमारे ट्रेड डेफिसिट में भी इजाफा हो रहा है, और गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट के हवाले से भी मुश्किलात का सामना है। रुपए की कदर में बेहतरी लाने के लिए गवर्नमेंट इन तीनों मामलात को बैक वक्त टैकल करना होगा। उम्मीद है कि IMF के मुज़ाकरात में अगले हफ्ते तक क्लैरिटी आ जाएगी, जिसकी वजह से उम्मीद है कि रुपया डॉलर के मुकाबले में एटलीस्ट वक्ती तौर पर मुस्तहकम हो जाएगा। वफाकी वजीर असद का कहना है कोरोना के बायस दुनिया भर में महंगाई की लहर है, हम भी उसी लहर से मुतासिर हुए हैं। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आप देखें तो पाकिस्तान में भी कीमतों के अंदर आपको वाज़े इजाफा नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं है कि इजाफा नहीं हुआ, इजाफा बिल्कुल हुआ है, लेकिन ये वो अहम चीज़ें जो लोगों के खुर्द-ओ-नोश से मुताल्लिक रोज़मर्रा इस्तेमाल की, ये लोगों की तवानाई के इस्तेमाल के लिए, या जो हमारा एक बहुत बड़ा तबका ज़राअत का है, उनका जो सबसे बड़ा इनपुट है, उसके अंदर पाकिस्तान में जो इजाफा है वो आलमी मंडियों के इजाफे से बहुत कम हुआ। दुनिया के अंदर अशिया की किल्लत नज़र आनी शुरू हो गई, चाहे वो खाने पीने की अशिया हों, ज़राअत की माल हो, एनर्जी की तवानाई की चीज़ें हों, उन सब के अंदर हमें बेतहाशा इजाफा होते हुए वफाकी हुकूमत ने शौकत तरीन को मुशीर खजाना और रेवेन्यू मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की एडवाइस पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने शौकत तरीन की बतौर मुशीर खजाना तैनाती की है। कैबिनेट डिवीजन ने शौकत तरीन की तैनाती का नोटिफिकेशन छुट्टी के दिन इतवार 17 अक्टूबर को जारी किया। शौकत तरीन की बतौर वफाकी वजीर मुद्दत 16 अक्टूबर को ख़त्म हो गई थी। शौकत तरीन दोबारा वफाकी वज़ीर खजाना बनने तक ECC अजलासों की सदारत नहीं कर सकेंगे, और हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक मुशीर खजाना शौकत तरीन काबीना की दीगर कमेटियों की सदारत भी नहीं कर सकते। ज़राए के मुताबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर को वज़ीर खजाना का इजाफी चार्ज दिए जाने का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब के बल्दियाती इदारों को फ़ाल करने का फैसला। महकमा बल्दियात एडमिनिस्ट्रेटर के नए नोटिफिकेशन का इजरा आज शाम तक मुतवक्के है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। महकमा बल्दियात एडमिनिस्ट्रेटर के नए नोटिफिकेशन का इजरा आज शाम तक मुतवक्के है। इसी पर बात करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदा मियां असलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी मियां असलम। हाँ जी बिल्कुल, बल्दियाती इदारों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का जो है वो जायजा लेने के लिए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत एक आला सतही इजलास हुआ है, जिसमें वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद, सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मैंगल और एडवोकेट जनरल पंजाब ने शिरकत की। और इसमें मुतफ़िका तौर पर फैसला किया गया कि पंजाब के बल्दियाती इदारों को मुकम्मल तौर पर जो है वो फ़ाल किया जाएगा, जबकि हुकूमत पंजाब ने जो एडमिनिस्ट्रेटर के तकर्रर का नोटिफिकेशन जारी किया था उसको भी वापस लेने का जो है वो फैसला किया है। महकमा बल्दियात जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर की दस्तबरदारी का नोटिफिकेशन जो है वो जारी करेगा, और आज शाम तक उम्मीद की जा रही है कि ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। जो जितने भी ये एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं ये खत्म हो जाएंगे, जबकि बल्दियाती इदारों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुकी थी, लेकिन उन्हें ना तो दफातर दिए गए थे, ना ही उनको जो है वो काम करने दिया जा रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बाद वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत जो है वो इस फैसले पर अमल दरामद करने का जो है फैसला किया गया है, और आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया मियां असलम, आप अपडेट कर रहे थे। तहरीक इंसाफ रहनुमा जहांगीर तरीन तिब्बी मुआयना कराने के लिए 10 रोज के लिए लंदन चले गए। जहांगीर तरीन लंदन में सालाना मेडिकल चेकअप करवाएंगे। जहांगीर तरीन ने बताया कि भाग कर नहीं आया, मैं पाकिस्तान का शहरी हूं। इलाज के लिए शेड्यूल के मुताबिक हर साल लंदन आना ज़रूरी होता है। तहरीक इंसाफ रहनुमा लंदन में सालाना मेडिकल चेकअप करवाएंगे। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जहांगीर तरीन ने कहा कि भाग कर नहीं आया, मैं पाकिस्तान का शहरी हूं। अपना सालाना मेडिकल चेकअप कराने के लिए जहांगीर तरीन का कहना था कि इलाज के लिए शेड्यूल के मुताबिक हर साल लंदन आना ज़रूरी होता है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि अपोजिशन के पास हुकूमत को कहने के लिए एक जुमला भी नया नहीं। PDM मुर्दा हाथी है। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मेरे ख्याल में इनके अंदर डांगी नहीं है, खतरनाक क्या होना।
इनके रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, इनके प्लगों में कचरा फंसा हुआ है ये नौजवान इंजन, लेकिन इनके इंजन धुआं दे रहे हैं। क्या करना है इन्होंने कि अब ये डिवीजन वाइज जुलूस निकालेंगे। और सर मुल्क कितने महीने रह गए हैं? 21 महीने रह गए हैं नए इलेक्शनों को, और 21 महीने के आखिरी 5-6 महीने आप निकाल दें, 7 महीने निकाल दें, तो 1 साल का सारा मसला है। अगर इन्होंने किसी गड्ढे में गिरना है, सियासी गड्ढे में गिरना है, तो अल्लाह ताला इस मुल्क और कौम की हालत पे रहम करे।